कुछ दिन पहले मैंने किसी से राक्षी देवी मंदिर के बारे में सुना और सुनते ही मेरे मन में भी इस जगह को देखने की इच्छा हुई। तो मैंने भी पक्का मन बना लिया कि ये जगह तो मेरी ट्रैक लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। आज सुबह हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल तैर रहे थे। इस दिन से अच्छा मौका और क्या हो सकता था। तो मैंने अपनी फैमिली के साथ राक्षी देवी जाने का प्लान बनाया और देखते ही देखते इस प्लान में गांव के कई और लोग भी हमसे जुड़ गए। ना कोई पक्का रास्ता, ना गूगल मैप और ना कोई साइन बोर्ड्स, सिर्फ जंगल, पहाड़ और एक अधूरी जानकारी। ट्रैक्स तो आप लोगों ने बहुत किए होंगे, पर ये कोई आम ट्रैक नहीं था। ये मुश्किल और एडवेंचर से भरी यात्रा थी। एक ऐसी यात्रा जो हमें ले जाएगी राक्षी देवी मंदिर तक, जो रुद्रप्रयाग के दूर दराज गांव में छुपा एक खजाना है। तो हमारे आज के सफ़र की शुरुआत कुछ ऐसे होगी कि सबसे पहले हम 2.5 से 3 किलोमीटर रोड से जाएंगे। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ मैं भी पहली बार जा रही हूँ, तो वो ट्रैक आसान होगा या मुश्किल कुछ कह नहीं सकते, पर चलो साथ में देखते हैं। रोड पर चल ही रहे थे कि एक ट्रक आता दिख गया, तो ये एडवेंचर भी क्यों ही मिस करना था। इस ट्रक ने हमें हमारे ट्रैक के बेस पॉइंट तक लिफ्ट दी थी। तो ये वही पॉइंट था जहाँ से ट्रैक की शुरुआत होनी थी। अब हम यहाँ से अपना ट्रैक शुरू करने वाले हैं और मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि कितना दूर हमें जाना है। बाकी साथ के लोग थोड़ा ऊपर पहुँच चुके हैं, चलो देखते हैं। वैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार आ रहे हैं और जो गए भी हैं उनको ये आइडिया नहीं है कि ये कितना किलोमीटर दूर है। तो अब जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे, रास्ता और मुश्किल होता जा रहा था। कभी चढ़ाई, कभी फिसलन और कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे रास्ता ही ख़त्म हो गया हो। हर मोड़ पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? थकान अब हावी होने लगी थी, पैरों में दर्द, सांसें तेज़, लेकिन दिल में एक खिंचाव सा था, मानो कोई शक्ति हमें बुला रही हो। अभी चलते चलते हमें 1 घंटा हो चुका है और अभी भी हम पहुंचे नहीं हैं। अभी शायद 1 से 1.5 घंटा हमें और चलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक अभी यहाँ ख़त्म नहीं होने वाला है। अभी हमें जाना है वहाँ। चलते चलते हमें 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच पाए, क्योंकि वो जगह अभी भी इतनी दूर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं ये पहाड़ हमसे दूर दूर होता जा रहा है। आज बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। अब हम इतनी ऊंचाई पे हैं कि यहाँ आपको पेड़ भी थोड़े अलग टाइप के दिखेंगे
और नीचे जहाँ हमारा गांव है वहाँ के हिसाब से यहाँ ठंड भी काफ़ी है, मतलब यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है, जबकि ये एकदम जून का महीना है। यहाँ इतनी शांति है कि चलते हुए मुझे या तो सिर्फ अपने पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है या बहुत दूर चहचहाती हुई चिड़ियाओं की आवाज़। अभी हम इतनी हाइट पे पहुंच चुके हैं कि यहाँ मौसम के साथ साथ पेड़ पौधे, हवाएं सब बदल चुका है। यहाँ आपको दिखेंगे ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और इसके साथ कई ऐसे पेड़ जो सिर्फ इतनी हाइट पे हो सकते हैं। हेलीकॉप्टर भी हमसे नीचे चल रहा है। ये समझ नहीं आ रहा हम कहाँ ऊपर जा रहे हैं हम और क्यों। फिर कुछ देर और चलने के बाद पहाड़ियों के बीच से झलकने लगा वो छोटा सा मंदिर। एक साधारण सा मंदिर, लेकिन वहाँ की शांति, वहाँ की ऊर्जा शब्दों से परे थी। कोई पुजारी नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस पहाड़ों की गूंज। कुछ और परीक्षा अभी भी बाकी थी। हम यहाँ पहुँच तो चुके हैं पर हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। हम लोग को रास्ता नहीं पता था, फिर भी हम लोग सही जगह पर पहुँच चुके हैं, पर जिन लोगों को रास्ता पता था वो लोग रास्ता भटक चुके हैं और यहाँ ना नेटवर्क है ना ही यहाँ से लोकेशन अपडेट हो पा रही है, तो पता नहीं हम उनको कैसे ढूंढेंगे। लगभग हमें यहाँ पे 2.25 घंटे हो चुके हैं इंतज़ार करते हुए, पर ये लोग अभी भी नहीं आए। बहुत मुश्किल से कहीं कहीं पे नेटवर्क है तो बहुत थोड़ा सा कांटेक्ट हो पा रहा है और वो लोग पता नहीं कहाँ जा चुके हैं, कोई आइडिया नहीं है। ये आए हमारे भूले बिसरे हुए लोग, बड़ी मुश्किल से आ गए ये लोग बहुत टाइम बाद। और कौन है तुम तक ये दिन बैग से मैंने ये कोई। और बड़ी बात तो ये थी कि जो लोग भटक गए थे सारा सामान भी उनके ही पास था, तो हम यहाँ पहुँचकर भी ना कुछ खा सकते थे और ना कुछ पका सकते थे। भूखे पेट बस इंतज़ार करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। 2-2.5 घंटे के बाद हमारे ग्रुप के बाकी लोग भी मंदिर तक पहुँच गए थे, पर अब हम अपने प्लान में ऑलरेडी 2-2.5 घंटे लेट थे, तो हमने फटाफट से प्रसाद और खाना बनाना शुरू किया।
खाना बनाने, खाने और साफ़ सफाई करने में 2.5 से 3 घंटे और लग गए। अब 6 बज चुका था, सूरज ढल रहा था और तेज़ बर्फीली हवा चलने लगी थी। अब वापसी करते हुए रात होने लगी थी, इसलिए हमने एक दूसरा रास्ता चुना जो कहने को तो शॉर्टकट था, पर उस पर चलना और भी ज़्यादा मुश्किल था। जैसे तैसे हम रोड तक पहुँचे। अब काफ़ी अंधेरा हो चुका था और आगे शूट करना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए वीडियो बनाना छोड़कर हम बस घर की तरफ चलते गए। रात के 9 बजे हम घर पहुँचे और अब हालत कुछ ऐसी थी कि ज़मीन पर भी लेट जाते तो नींद आ जाती। ये ट्रैक कुछ अलग था। इतनी परेशानियों के बाद भी मन में एक सुकून था। ये ट्रैक आसान नहीं है, बट ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ एवरी स्टेप।